नमस्कार दोस्तों। देश के लिए, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, वो है जीएसटी का कलेक्शन जो हुआ है अप्रैल के महीने में। इट हैज़ बीन रिकॉर्ड हाई, क्योंकि अभी तक पूरे इतिहास में आप देखोगे 2017 से जब से ये जीएसटी लागू हुआ है तब से 1.5 लाख को कभी भी क्रॉस नहीं किया था। लेकिन अब आप देख सकते हो 1.68 लाख करोड़, इतना बड़ा जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ये आप देख पाओगे, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन हिट्स रिकॉर्ड रुपीज 1.68 लाख करोड़ इन अप्रैल। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस कारण से हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम को, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो बनाया गया है। और साथ ही साथ वहां पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है सभी कोर्सेज के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी का कलेक्शन है अप्रैल के महीने में, अगेन यहां पर आप देख सकते हो, ये जो अप्रैल का महीना है 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका पहला महीना था और एक बहुत ही एनकरेजिंग फिगर यहां पर आया है, दैट इज 1.68 लाख करोड़ का। अगर आप इसको कंपेयर करो एक साल पहले, मतलब 2021 में जो अप्रैल का महीना था, उसमें जितना कलेक्शन हुआ था उसमें हुआ था 1.4 लाख करोड़ का। तो उसके मुकाबले 20% जंप आना एक काफी बड़ी बात है। और यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि कंप्लायंस बढ़ा है, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो कि जीएसटी के पूरे इतिहास में अभी तक का सबसे जो बेस्ट फिगर था वो था 1.42 लाख करोड़ का। और ये पिछले महीने ही आया था। ये जो मार्च का महीना आप देख रहे हो, पिछले मार्च का महीना, ये इसमें यहां पर 15% का जंप आया था और 1.42 लाख करोड़ का हमने अचीव किया था। लेकिन जस्ट अगले महीने ही, दैट इज अप्रैल के महीने, यहां पर 1.67 लाख करोड़ का जो है जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। अब देखिए, जो जीएसटी होता है उसके कई कंपोनेंट होते हैं। आपने देखा होगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी। तो इस पूरे 1.67 या फिर 68 लाख करोड़ में अगर आप देखोगे तो जो सेंट्रल जीएसटी है इसका फिगर है 33,159 करोड़। और जहां तक स्टेट जीएसटी का सवाल है, ये है 41,000 करोड़ के आसपास। जो आईजीएसटी अगर आप देखिए, आईजीएसटी बेसिकली जो इंटर स्टेट होता है ना, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब गुड्स जाता है तो उस केस में, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसमें इंपोर्ट भी शामिल होता है। जो भी इंपोर्ट सरकार कराती है, जो भी देश के अंदर माल आता है, गुड्स आता है, तो उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है वो भी आईजीएसटी के अंदर काउंट होता है। तो आईजीएसटी का फिगर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो 81,000 करोड़ अकेले जीएसटी था, जिसके अंदर जो इंपोर्ट के माध्यम से जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 36,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जीएसटी के अलावा भी आपको पता ही होगा कि कुछ सेस लगाती है सरकार जो टोबैको के ऊपर, लग्जरी कार्स के ऊपर, तो उसके माध्यम से 10,649 करोड़ भी कलेक्शन हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक और मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं कि एक सिंगल डे में सबसे ज्यादा कलेक्शन होना, यहां पर आप देख सकते हो, ये भी अप्रैल के महीने में हुआ है। 20 अप्रैल को वो डेट था जब यहां पर एक दिन के अंदर 57,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन किया गया था सरकार के द्वारा। तो ये रिकॉर्ड भी अप्रैल के महीने में ही बना है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें किस वजह से हो रहा है, मतलब कि कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया, इंपोर्ट काफी ज्यादा कराया गया। और जितना ज्यादा इंपोर्ट कराया जाएगा सरकार का कलेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा। और आप देख सकते हो इंपोर्ट के माध्यम से जो कलेक्शन हुआ है आईजीएसटी का 30% हायर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में, मतलब हमारे देश के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें जो इंक्रीज हुआ है इट इज 17%, लेकिन इंपोर्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा हुआ है। इसके अलावा आपको पता है कि ई वे बिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ई वे बिल मतलब कि अगर कोई गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो और वो 50,000 से ज्यादा का गुड्स है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो ई वे बिल एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि कितना ज्यादा कलेक्शन होगा। और आप देख पाओगे कि मार्च 2022 में जो ई वे बिल जनरेट हुआ था वो हुआ था 7.7 करोड़। और इसको आप कंपेयर करिए फरवरी के मुकाबले, फरवरी में 6.8 करोड़ हुआ था। अब एक और चीज ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अप्रैल के महीने में कलेक्शन हुआ है 1.68 लाख करोड़ का। लेकिन ये अप्रैल का महीना जो कलेक्शन हुआ है वो कौन से महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली मार्च के महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मार्च में जितना भी गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी का तो ही जीएसटी कलेक्शन करती है सरकार अगले महीने। तो अप्रैल में जो कलेक्शन हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप्रैल के गुड्स एंड
सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है मार्च के गुड्स एंड सर्विसेज को। तो ई वे बिल कौन से महीने में जनरेट हुआ होगा? वो हुआ होगा मार्च के महीने में। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है मार्च 2022 में यहां पर 7.7 करोड़ जो ई वे बिल है वो जनरेट हुआ था। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है उसमें काफी बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कई सारे फॉर्म्स आते हैं, GSTR 1B 2B 3B। तो यहां पर आप देख पाओगे जितना ज्यादा फॉर्म को फिल किया जाएगा यहां पर कंप्लायंस बढ़ रहा है। एक प्रकार से आप देख सकते हो अप्रैल 2022 में 84% जो रजिस्टर्ड बिजनेस है उन्होंने अपना टैक्स फाइल किया था। तो ये भी दिखाता है, क्योंकि एक साल पहले आप देखो तो 78% बिजनेसेस ने ही यहां पर टैक्स फाइल किया था, लेकिन यहां पर 84% जंप हुआ है। अगर मैं आपको स्टेट वाइज बताऊं कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो ये हुआ है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में आप देख पाओगे क्लियरली 33% का राइज देखने को मिलेगा। मतलब कि पिछले साल 2021 के अप्रैल के महीने में उत्तराखंड में 1422 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो इस साल ये हुआ है 1887 करोड़, मतलब 33% का जंप आया है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया 28% जंप आया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 25%, हरियाणा में 22%, आंध्र प्रदेश में 22% का जंप आया है। अब फाइनली यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये सब चीज का कारण क्या है, मेन रीजन क्या है? देखो, एक तो सरकार ने यहां पर ये बताया है कि 2-3 मेन चीज है। एक तो सबसे पहले कंप्लायंस बिहेवियर, मतलब कि जो बिजनेसेस हैं जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो रिटर्न भर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों को लेकर सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं, कुछ कड़े कदम लिए हैं, कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पुश किया है टैक्स पेयर्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा जो फाइल जो है उसको फाइल उसको करिए, टाइमली सही समय पर करिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो यहां पर जंप देखने को मिला है। दूसरा है, देखो ध्यान से समझना कि कंप्लायंस जब तक ईजियर नहीं होगा, सरकार अपनी तरफ से चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको इजी नहीं बनाएगी, तब तक उतनी ज़्यादा कठिनाई आएगी और सरकार को कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंप्लायंस है उसको ईजियर बनाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से लोगों को सहूलियत हुई है और उन्होंने यहाँ पर जीएसटी फाइल किया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एक्शन, मतलब कि अगर कोई टैक्स पेयर यहाँ पर जानबूझकर जीएसटी पेमेंट नहीं कर रहा है, गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़े निर्णय लेना। और सोच के देखिए देश भर में कितने सारे लोग हैं, तो यहां पर सरकार ने डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और उनको पुश किया है कि आप जीएसटी का पेमेंट करिए। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डेलॉयट इंडिया के पार्टनर है MS मनी, उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो मार्च के महीने में हमेशा से ज्यादा ही होता था। मतलब कि अप्रैल का महीना में कलेक्शन हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्च का महीना। तो यूजुअली ये हमेशा से हायर ही होता था क्योंकि एंड ऑफ द ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। लेकिन ये जो कलेक्शन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर हो जाता है और यहां पर कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जिसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बताया गया है। अब देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सरकार ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। आपको पता है कि सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ए, वो बेचता है किसी और को, बी को, फिर वो बेचता है सी को, और फाइनली यहां पर ये क्या करता है, जो कस्टमर है उसको ये बेच दिया जाता है सामान। अल्टीमेटली जीएसटी किसके ऊपर लागू होता है? अल्टीमेटली वो पेमेंट करना होता है कस्टमर को, यहां पर डी को। लेकिन मान के चलो ये जो होलसेलर था, बीच में ये जो होलसेलर था बी, उसने गुड्स लिया ए से, तो एक बार के लिए उसको भी जीएसटी पेमेंट करना होता है। मान लो 1 लाख का गुड्स है, उसको 18% जीएसटी पे करना है, मतलब 18,000 पेमेंट करना होगा। तो यहां पर जो जीएसटी पेमेंट करता हो तो इसको जो बी है उसको यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है कि अल्टीमेटली जब ये सामान कस्टमर खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है उसके पास जीएसटी जो उसने दिया था वो वापस आ जाएगा। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, उसमें कुछ कड़े एक्शन लिए गए सरकार के द्वारा, क्योंकि कई लोग फेक बिल वगैरह जनरेट कर देते थे। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ कि सरकार ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और यहां पर एक प्रकार से उसको सुधारने की कोशिश की है। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारण है यहां पर। दूसरा आप देख पाओगे यहां पर और भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये साफ तौर पर रिप्रेजेंट करता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो पैंडेमिक से अब कहीं काफी हद तक बाहर आ चुकी है, क्योंकि एक बड़ा फिगर हो जाता है अगेन 1.68 लाख करोड़ की जब हम बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देश में काफी इंक्रीज हो रहा है और जाहिर सी बात है जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको जीएसटी में कलेक्शन राइज देखने को मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से यहां पर जो जीएसटी का कलेक्शन है वो भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर इन सभी चीजों के बीच अब क्वेश्चन यही आता है कि सरकार को ये जो बम्पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट क्या मतलब एक प्रकार से रेवेन्यू हो रहा है, तो क्या यहां पर सरकार कंज्यूमर्स को कुछ रिलीफ देगी? सपोज फॉर एग्जांपल जो फ्यूल टैक्स हो गया,
फ्यूल इस समय अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सामने आ रहा है। दूसरा ये व्यू था कि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो सिचुएशन बन गई थी, सरकार को लॉस हो रहा था, उसमें काफ़ी हद तक अब सुधार देखने को मिलेगा कि वो जो लॉस हो रहा था वो कहीं काफ़ी हद तक ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उससे यहाँ पर एक बूस्ट आप कह सकते हो मिल सकता है। लेकिन एक कंसर्न आगे चलकर यह है कि अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया कि यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। जी हाँ, यूएस की इकोनॉमी नेगेटिव में गई है। जो पहला क्वार्टर गया ना जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें यहां पर 1.4% का डिक्लाइन आया है वहां के जीडीपी में। तो यूएस में अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसका असर बाकी देशों में होगा? यूजुअली तो होता ही है, लेकिन देखना होगा कि क्या यहां पर होता है कि नहीं, क्या ये रिसेशन में जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो अगेन वापस से हमारे देश के ऊपर भी काफी बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में सब कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो? देखो कई बार एग्जाम्स में रिपोर्ट वगैरह के बारे में पूछता है, तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित40, क्योंकि जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट अफोर्डेबल रेट आपको बहुत पसंद आएगा। सीधा जो क्लिप्स वहां पर डाले गए हैं आप उसको देखिए, समझिए। जाने से पहले आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।